नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे खस्ता हाल सड़कों की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली, पानी और सड़क ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिसमें से सड़क की बात करें तो इसके लिए आए दिन हम कई दुर्घटनाएं भी देखते हैं, शिकायतें भी सुनते हैं और इसीलिए आज ये विषय हम लेकर आए हैं ताकि आपकी कोई यदि राय हो या आप भी यदि खस्ता हाल सड़कों से परेशान हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और ये तमाम बातें, आपके सवाल, इन सबको हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे और उनसे जवाब निश्चित तौर पर लेंगे। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से तस्वीरों में भी सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हालात हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं, गिट्टियां पड़ी हुई हैं, सड़कों की जगह पे कुछ और ही नजर आता है। और जब दुर्घटनाएं होती हैं तो सब एक दूसरे पर उसका ठीकरा फोड़ते हैं कि निर्माण ठीक से नहीं हुआ, फिर बोलेंगे कि प्रतिनिधि ने काम ठीक से नहीं करवाया, लेकिन भुगतता कौन है? सिर्फ आम जनता। क्या लगता है हृदय जी, जिस तरीके से खस्ता हाल सड़कें, ये बहुत बड़ा विषय है और ऐसा नहीं है, आज हम जिस तरीके से मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ है, हम ये भी मान चलें, लेकिन फिर भी उतनी चीजें नहीं हुई और असलियत तब आती है सामने जब बारिश का मौसम आता है। यह जिस तरीके से बिजली, सड़क, पानी, ये जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर सरकार को देनी होती हैं। इसी में सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी, गिरी भी जाती हैं। हमें अच्छे तरीके से याद है जब 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो मध्य प्रदेश बिजली, सड़क और पानी की समस्या से जूझ रहा था और इसी को बनाते हुए भारतीय ने उनको फाइट दी थी और सरकार बनाई थी। तब वही मुद्दे फिर से मध्य प्रदेश में गरमाने लगे हैं। बिजली के लिए कोयले प्लांट में कोयले की कमी है, सड़कें ख़राब हैं, पानी की तो स्थिति अपने आप ठीक होती बिगड़ती रहती है, जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं हम लोग। लेकिन बिजली और सड़क जो सरकार के हाथों में है, इसको अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी सही से मॉनिटरिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से सड़कें ख़राब होती हैं, लोगों को उसकी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जब बारिश के बाद सड़कों की हालत ख़राब होती है तो परफॉर्मेंस कहाँ रह जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कें बननी चाहिए कि सड़क की लाइफ 3 से 5 साल कम से कम होनी चाहिए डामर की सड़क की। यदि पानी गिरता है तो सरकार को ऐसी तकनीक को विकसित करे कि तो कि जो सड़कें ख़राब होती हैं ख़राब ना हो और सड़कें ख़राब होने की वजह क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है सामने कि जिस तरीके ठेकेदार और अधिकारी की साठगांठ होती है कि सड़कों की गुणवत्ता का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते, क्योंकि लेन देन का बड़ा खेल होता है। इस सड़क का टेंडर इस सरकार ने जारी किया है तो उसमें L1, L2, L3 का चयन होता है। तो L1 जो व्यक्ति होगा उसको सड़क का काम मिलता है। अब वो उससे कम बजट में सड़क बनाएगा तो गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा उसको। पर जो गुणवत्ता में बेहतर काम हो सकता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको अधिकारी को सेट करना होता है, ऊपर तक हिस्सा पहुँचाना होता है, तो सड़क की गुणवत्ता कहाँ रह जाएगी। कि सरकार को एक ऐसे मानक तय करने चाहिए जिससे कि सड़क की गुणवत्ता ठीक रहे, उसका काम सही से चले और परफॉर्मेंस गारंटी उसकी रहे। हमें ये भी अच्छे से याद है कि जब पूर्व में PWD मिनिस्टर थे सरताज सिंह मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने एक नियम लेकर आए थे कि सड़क जब बनेगी सड़क के साइड में उस ठेकेदार का नाम, निर्माण अवधि और उसके समय की सीमा लिखी जाती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि सड़क किसने बनाई, किसकी है, किसके द्वारा संधारण हो रहा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। जब नितिन गडकरी एक अच्छी पॉलिसी लेकर आते हैं तो उनके नेशनल हाईवे आप देखिए उनको एकदम से चमचमाते मिलेंगे। तो जब सेंट्रल में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, क्योंकि कंक्रीट जो सड़कें होती हैं उनकी लाइफ डामर की सड़कों से ज़्यादा होती है। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि राजधानी के अंदर खास करके जो सड़कें खराब होती हैं तो कंक्रीट की सड़क यदि बनाई जाए तो कम से कम स्थायी समाधान हो सकता है। तो ये बात करें MP नगर की, जहाँ हम बैठते हैं, तो MP नगर की सड़कें आप देख सकते हैं पिछले करीब 20 साल तक जैसी हैं। जो जिस क्वालिटी के साथ काम किया सरकार ने, जिस गुणवत्ता के साथ काम किया था, वो सड़कें आज भी यथावत हैं। यदि यही फॉर्मूला पूरे भोपाल में लागू कर दिया जाए सड़कों की स्थिति से निजात मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बड़ा सवाल है और अभी हम वर्तमान स्थितियों की यदि बात करें तो सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। देखने में जो हम देखते हैं वो समझ नहीं आता और कई कई जगह तो देखिए इतनी स्थितियां खराब हैं कि बारिश हल्की सी भी हो जाए, इस वक्त आप सब लोग जानते हैं मौसम कैसा है, कभी भी पानी गिरने लगता है। वो पानी यदि उन गड्ढों में भर गया है तो आप यदि जा रहे हैं तो आपको दिखेगा भी नहीं कि वो गड्ढा कितना गहरा है और वहां दुर्घटना होना निश्चित ही है। देखिए, कई बार तो गंभीर चोटें आती हैं, कई बार यदि हेड इंजरी हुई तो आपकी जान भी चली जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो यदि ऐसी जगह पर कोई हालात खराब है सड़कों की या खस्ता हाल सड़कें हैं तो इसके लिए निश्चित तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि एक लंबा समय होता है, यदि कोई निर्मित सड़क यदि है भी
तो वो इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई, वहां गड्ढे कैसे हो गए, प्रॉपर निर्माण नहीं हुआ है। हृदय जी, एक बात और है यहाँ पर कि करोड़ों का खर्च होता है एक सड़क निर्माण में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोगों की जान पर आती है जब दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन दुरुस्त करने में नहीं सोचते। ऐसे सोचते हैं कि हाँ एक बार बनवा दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना खर्च करते हैं उससे बहुत कम बजट में काम होता है। इसका जवाब जिम्मेदारों को देना चाहिए कि जिम्मेदार जो बनती है सरकार में बेटा प्रतिनिधि की बनती है, सरकार के नुमाइंदों की बनती है कि आखिर सड़क की गुणवत्ता खराब हुई तो जिम्मेदार कौन? जनता पूछती है। जनता जिस तरीके से अपना टैक्स का पैसा सड़कों पर लगाती है, पैसा सरकार को देती है, रेवेन्यू मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जवाबदेही तो सरकार तय करनी चाहिए कि सड़क यदि तय समय सीमा तक पहले खराब हुई तो आखिर जिम्मेदार कौन? क्योंकि अधिकारी और ठेकेदार की सांठगांठ की जो बात बार बार निकल कर सामने आ रही है, तो सांठगांठ का परिणाम है कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। जो मानक तय होते हैं उस मानक के तहत कार्रवाई नहीं होती या सड़कें नहीं बनती, इसी वजह से सड़कें खराब होती हैं। क्योंकि सड़क भरने का भी एक अलग पैमाना है। सड़क में कहीं गड्ढा है तो फिर गड्ढे में नहीं कि आपने मलबा डाल दिया, जीरा गिट्टी डाल दिया, उसको पैक कर दिया। उसके लिए क्यूबिक आकार में गड्ढा खोद के पैरेलल उसको जमीन समतल की जाती है, तब उसमें माल भर के सेट किया जाता है ताकि वो स्थायी रूप से ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, जल्दबाजी में काम किया जाता है। जो टेंडर एजेंसीज होती हैं वो टेंडर करती हैं, उसके बाद ठेकेदार को तय कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ मार्जिन बचाने के चक्कर में, अपना पैसा बचाने के चक्कर में, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो सड़कों में घटिया माल डालता है, घटिया तरीके से निर्माण करता है। इसकी वजह से ये हादसे होते हैं। अब चूंकि गाड़ी घोड़े की बात भी हम करें, सरकार जब कोई उपभोक्ता गाड़ी खरीदता है तो वो रोड टैक्स भरता है, और रोड टैक्स भरने के बाद जब इसी सड़कों पे गाड़ी लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पे गाड़ी भी खराब होगी और सड़कें भी तो खराब रहती हैं। इसके तो दुर्घटनाएं भी होती हैं। जब गाड़ी खराब होना, फिर इंजर्ड होना, फिर चोट लगना, फिर एक्सीडेंट होना, सड़क हादसे होना, तो तमाम जो विषय हैं आदमी की लाइफ पर बना दे कई बार। तो इन मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए ताकि जो स्थिति निर्मित होती है वह निर्मित ना हो, गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। एक ऐसा मानक तय कर दिया जाए जिससे कि जो सड़क का निर्माण है, निर्माण की क्वालिटी में किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज़ ठेकेदार नहीं करे, अधिकारी नहीं करे, ताकि वो जो तय मानक है उसके अकॉर्डिंग सड़क का निर्माण होता रहे। बिल्कुल। और देखिए एक बात और है, यदि आपके आसपास के किसी क्षेत्र में, हम पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों की बात कर रहे हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं वाकई में ये देख पाना, ढूंढ पाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, तो आप भी बेबाक अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, जिम्मेदारों से इसके जवाब लिए जाएंगे। एक बात और है कि आसपास के क्षेत्र में हृदय जी हमने देखा है, जब सड़कें खराब हो जाती हैं या कॉलोनी में गड्ढे हो जाते हैं, तो वहां पर मुख्य रूप से जो आम लोग होते हैं पहले ये देखते हैं कि हम प्रतिनिधि से बात करें, उन्हें बता दें, या नगर निगम तक ये बात चली जाती है कि कोई आके उस चीज को देखे। पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित जो भी काम होते हैं वो तमाम चीजें होनी चाहिए। मुख्य रूप से यदि हम शुरुआती उसमें देखें, मान लीजिए किसी कॉलोनी का है, मेन रोड में यदि कहीं कोई चीजें हो रही है तो निश्चित तौर पर कोई कंप्लेन होगी, तब वो बात आगे तक जाएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि लोग भी बहुत कॉलोनी में कई बार परेशान होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो समाधान पहले होना चाहिए वो मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रतिनिधि की है कि वो जिम्मेदारी से पहले करे, क्योंकि वो क्षेत्र का पार्षद हो सकता है, तो उनकी जिम्मेदारी है, या विभाग की ही जिम्मेदारी है, वहां कंप्लेंट जारी है तो वो इनको दुरुस्त करें? हालांकि हाल में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह सीपीए को बंद कर दिया, कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको बंद करना ही मात्र समाधान नहीं है। क्योंकि राजधानी के अंदर कई एजेंसियां हैं जो सड़कें बनाती हैं, जैसे सीपीए था, बीडीए भी है, नगर निगम भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, तमाम एजेंसियां इसमें काम करती हैं। अभी तक इस बात की कहीं तक वो पुष्टि नहीं हो पाई कि कौन सी सड़क किस विभाग की है, किसने बनाई थी। जब बात आती है सड़क में गड्ढों की तो एक एजेंसी दूसरी एजेंसी पे ढोल देती है कि उसका काम था, इसने किया था, उसने किया था। आप बच नहीं सकते, क्योंकि जिस एजेंसी ने काम किया है उस एजेंसी का पता होना चाहिए, उसका नाम, लागत, ठेकेदार का नाम, तमाम चीज़ें वहाँ पर एक इंगित होनी चाहिए ताकि सरकार को पता रहे कि सड़क किसकी है, किसको संचालन की जाएगी। यदि राजधानी की हम बात करें तो 10 एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? आप एक एजेंसी तय करके भी सड़कें बनवा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ताकि एक एजेंसी के प्रति जवाबदेही आपकी फिक्स हो जाए। या 10 एजेंसी क्यों ढूंढना पड़ेगा आपको? यदि एक एजेंसी नहीं होने की वजह से तमाम तरीके की दिक्कत होती हैं। बीडीए की जहाँ कॉलोनी डेवलप की है वहाँ बीडीए सड़क बनाएगा, जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड ने किया है वहाँ हाउसिंग बोर्ड बनाएगा, जहाँ पे सीपीए का काम चल रहा है सीपीए बनाएगा, जहाँ पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी बनाएगा, स्टेट हाईवे का अलग है, रोड कॉर्पोरेशन का अलग है। तो इतनी सारी एजेंसी आपने बना के रख दी हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। इसलिए जवाबदेही आपको तय होनी चाहिए। एकल विंडो प्रणाली जिस तरह होती है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी प्रति जवाबदेही बनती है तो वहाँ बात करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि सुझाव है कि सरकार यदि राजधानी सड़क विकास प्राधिकरण जैसी कुछ चीज़ बना दे, जितनी भी सड़कें हैं सब उसके हैंडओवर कर दें, तो सड़कों की यदि समस्या होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो एजेंसी जो तय होगी वो उसका काम पूरा करेगी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीएम साहब ने बंद तो कर दिया, तो बंद करने का विकल्प क्या है? सड़कों की स्थिति ठीक कैसे होगी?
किसको सड़कें आप सौंपेंगे? कि जो सड़कें सीपीए की थी, उनको बजट का अभाव था, चीज़ें थी, सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि, नगर निगम कोटे का भी उसमें काम होता है, लेकिन तमाम कोटे काम होने के बाद भी हालत जस के तस हैं, तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी आपको। आपने एजेंसी बंद कर दी, पर अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की है आपने कि जो सड़कें खराब हैं उनको ठीक कौन करेगा, किसके द्वारा होगी, क्योंकि एजेंसी अपने आप से पल्ला झाड़ती आई हैं इसमें। बिल्कुल। और देखिए ये है, और सवाल भी बहुत बड़ा है कि आखिर जो सड़कें हैं जिनमें गड्ढे हो गए हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी मरम्मत कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग परेशान होते हैं, हादसे होते हैं, जिम्मेदार ध्यान नहीं देते, तो जिम्मेदारों को देखना होगा। और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एक ऐसी चेन बनानी होगी जहां पर वो यदि शिकायत करते हैं तो कम से कम उसका समाधान हो सके, उसका निराकरण हो सके। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा कि हाँ ठीक है गड्ढे हो गए हैं छोड़ दिया, क्योंकि क्या होगा, आप हो सकता है बच जाएं लेकिन दूसरा व्यक्ति भी वहीं से जा रहा है, हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो जाए। तो हमें ये तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से लेना होगा। दूसरी चीज, निर्माण ऐसा करें, मैंने एक चीज और हृदय जी देखी है कि सड़कें बनती तो हैं लेकिन जब बहुत अच्छी और झमाझम बारिश हो जाती है तो हमने कई बार देखा सड़कें बह भी गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप ऐसी सड़कों का निर्माण मत कीजिए, कम से कम निर्माण करिए। करोड़ों का बजट आता है तो कम से कम ईमानदारी से उसमें इतना तो पैसा लगाइए जितना लगना चाहिए, एक अच्छी मजबूत सड़क जो है लोग हैं उन्हें मिले। हालांकि बार बार बात निकल के वही आती है, जब तक अधिकारी ठेकेदार के बीच साठ गांठ का खेल बंद नहीं होगा, एक मानक तय नहीं होगा, तब तक शिकायतें लगातार इस तरह मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी हाल में देखा आपने ग्वालियर दतिया क्षेत्र में पुल के पुल बह गए, भाई इनकी गुणवत्ता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इतना कमजोर पुल था, बारिश का भाव इतना अधिक था, कैसे बह गया। भाई इतना ये मजाक नहीं है, क्योंकि आप जान से लोगों खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये ठीक है, अच्छी बात रही इस मामले में, किसी की जान नहीं गई। ये चाहते कई लोग उसमें मर सकते थे, जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा हादसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन जब बात आती है पुल का पुल बह गया, सड़क पूरी बह गई, सड़क पूरा धंस गया, डंपर धंस गया, गुना की बात करें, गुना में एक जो ट्रक था वो जमीन के अंदर धंस गया। तो इतनी घटिया गुणवत्ता की सड़कें यदि बनाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं जनहित का जो होना चाहिए वो नहीं होगा और लोगों को नुकसान होगा, गाड़ी घोड़े बर्बाद होंगे, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद होता है। तो इन तमाम चीज़ों से सरकार को सबक लेना चाहिए और जो गुणवत्ता का लेकर जो घटियापन करते हैं जो ठेकेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यदि आपने एक मार्जिन कमाने के लिए, मोटा माल कमाने के लिए बिल तो बढ़वा लिया सब इंजीनियर से मिलकर, लेकिन जब बात आती है सड़क की गुणवत्ता की तो गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं? लेकिन ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उनका बिल भुगतान नहीं होगा, ठेकेदार परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं साठ गांठ से लेकर एक तमाम जो होती है जनहित के लेकर, जनहित की भावना को ध्यान में रखती है, यदि कोई व्यक्ति काम करेगा तो समस्या निजात मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए, और एक बार फिर से हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके आसपास यदि वाकई में इस तरह के कोई हालात हैं, हाल यदि बेहाल हैं, तो आप बेबाक अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, जिम्मेदारों से जवाब लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर यदि आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, बावजूद इसके सड़कों का जो मरम्मत का काम है वो नहीं हो रहा है, तो ये तो और बड़ी लापरवाही है कि कंप्लेन कर रही है पब्लिक, आम जनता बता रही है कि यहाँ पर हालात खराब हैं, फिर भी यदि दुरुस्त नहीं किया जा रहा तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि निश्चित तौर पर पानी गिरता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, दिखता नहीं है, रात के अंधेरों में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जिम्मेदारों का ये फर्ज बनता है कि सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाए। आपको पूरी सड़क नहीं बनानी है, लेकिन सड़कों में यदि गड्ढे हो गए हैं, सड़कें यदि उबड़ खाबड़ हो गई हैं, तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा निर्माण नहीं करना, लेकिन आप उन्हें यदि ठीक कर देंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी और आपका भी नाम होगा कि हाँ हम इस विभाग ने यदि काम किया है, हाँ भाई जिम्मेदार हमारी सुनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप जनता के लिए यदि काम करेंगे तो वाहवाही आपको ही मिलेगी, जनता को नहीं मिलनी है, क्योंकि जनता परेशान होकर आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचा रही है। हृदय जी, मैं अभी एक छोटा सा वाकया, हम क्योंकि आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभी एक इतना बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और हम सुभाष अंडरब्रिज की बात करें, वहां से जो पूरा काम चल रहा है, वहां से आने और जाने के बीच में इतने गड्ढे हैं और इतनी ज्यादा वहां परेशानी है। पर मुझे समझ नहीं आता, या तो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं या तो लोगों ने कंप्लेन की है, वहां कुछ हो नहीं रहा। और मुझे लगता है अभी तो नहीं, क्योंकि बहुत नोटिस हमने भी इन चीजों को किया है। वहां पर तो पूरी टीम वहां पर काम कर रही है, इतने लोग आते होंगे, जाते होंगे, इंजीनियर्स आ रहे होंगे, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। क्या उनको किसी को दिखाई नहीं दे रहा? भाई आप नहीं कर सकते, आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन आप कंप्लेन तो कर सकते हैं। वहां इतने गड्ढे और इतना पानी है कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है वहां से आने जाने में।
हालांकि बात वही निकल के सामने आती है कि लोगों को पता नहीं है किस एजेंसी ने सड़क बनाई थी। यदि पता होता तो वो पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर शिकायत करते, अपनी शिकायत दर्ज कराते, लेकिन लोगों को जानकारी भी नहीं है कि वहाँ पर कैसे शिकायत करें, किससे बात करें। ये सड़क खराब है तो जिम्मेदार कौन है? ले देकर जनता जाती है पार्षद के पास, विधायक के पास या मंत्री के पास, उन तक अपनी बात पहुँचाती है, उनसे मांग करती है सड़क बनाई जाए। अब विधायक जी के अलग वो एक्सक्यूज़ होते हैं कि अभी फाइल बनेगी, प्रोजेक्ट सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद में से बजट सेंक्शन होगा, बजट सेंक्शन के बाद में उसका वेरिफिकेशन होगा, और तब कहीं जाकर निर्माण कार्य होगा। निर्माण कार्य भी करने के लिए क्षेत्रीय मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, पार्षद जी, तमाम जी जितने भी जी हैं, सारे जी वहाँ पहुँच जाते हैं, और जी पहुँच के वहाँ पे भूमि पूजन करते हैं, तब सड़क निर्माण कार्य शुरू होता है। बिल्कुल। तो ये नितेश जी, बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय शुक्ला रीवा से। संजय जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम संजय शुक्ला बोल रहे हैं रीवा से। जी बोलिए। हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है, और सरकार भी कहती है कि हमारी सड़क जो है अमेरिका से भी अच्छी है, और हमारे यहाँ सड़क जो है तालाब बन चुकी है मैडम। किसी से शिकायत करी आपने? आसपास आपके कोई जनप्रतिनिधि होंगे जो जिम्मेदार इसके लिए हो, वहां कहीं आपने कंप्लेन करी? मैडम, शिकायत करते हैं, हम सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं तो आ जाते हैं, गड्ढे भर के चले जाते हैं, पर स्थायी उसका नहीं करते इलाज। तो सड़क बन तो जाती है, फिर उसमें भ्रष्टाचार भी होते हैं, तो बार बार उखड़ जाती है। डंपर निकलते हैं तो सब उखड़ के सड़क खराब हो जाती है। कोई ध्यान ही नहीं है सड़क पर किसी सरकार का। क्या लगता है मुख्य रूप से कहाँ आप मानते हैं जिम्मेदार, और किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपने कहा हम कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करने के बाद आते हैं वो लोग, गिट्टी डाल के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको दुरुस्त नहीं करते। फिर जब भारी वाहन निकलते हैं तो वो फिर सड़कें जो है उबड़ खाबड़ हो जाती हैं। मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? बिल्कुल मैडम, सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार को ही करना चाहिए। जब हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद जो ध्यान ही नहीं देता, ना विधायक ध्यान देते हैं, ना सांसद ध्यान देते हैं, ना अधिकारी जनता की सुनते हैं। जनता तो बेहाल है, और सरकार जो है अपनी चल रही है अपने हिसाब से। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए संजय जी। तो संजय शुक्ला हमारे साथ रीवा से जुड़े थे। देखिए, एक बात उन्होंने बोली है, और ये बात हम लगातार सभी लोगों से कहते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है। यदि उनके आसपास के क्षेत्र में खस्ता हाल सड़कें हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, वो शिकायत करते हैं। शिकायत के बाद होता क्या है? कार्रवाई नहीं होती है। अब इन्होंने क्या कहा कि सीएम हेल्पलाइन तक हमने कंप्लेन करी है, हमने अपनी बात रखी है, कुछ भी नहीं होता। यदि हो भी गया तो आते हैं, उस जगह पे गिट्टी डाल के वो चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता। क्योंकि फिर क्या होगा, जो भारी वाहन निकल रहे हैं वो फिर उबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं, और कितनी बार कंप्लेन करेंगे? क्योंकि देखिए, वो कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से आप सुधार नहीं कर रहे हो तो सड़कें अव्यवस्थित तो रहेंगी ही, उनमें गड्ढे होंगे ही। तो बात इतनी सी है कि यदि कहीं गड्ढे हैं या खस्ता हाल सड़कें हैं, तो आपको जब आप जा रहे हैं वहां पर उसको ठीक करने, दुरुस्त करने, या देखने कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करिए, ताकि दोबारा लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ खाना पूर्ति करनी कि आ गए, थोड़ी सी गिट्टी डाली, चले गए, ठीक है, अब कुछ दिन तो काम चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही जो जिम्मेदार है वो निर्माण के वक्त भी करते हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ मोहित मिश्रा जुड़ गए हैं भोपाल से। मोहित, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आपके कार्यक्रम के माध्यम से तो ये बोलना चाहूंगा कि जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ऐसे मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, वो लोगों को, सरकार को दिखाने का, आईने का कार्य करते हैं। हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। अलग अलग नेता अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते हैं कि कभी सड़कें आपकी किसी के हीरोइन के गाल की तरह बना देंगे, तो कभी कहीं की बना देंगे, कभी आपको बोलते हैं कि लंदन की तरह सड़कें होंगी, कभी किसी कंट्री की तरह होंगी। लेकिन देखा जाए तो सबका हाल वो एकदम गाँव की छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों की तरह होता है। इसीलिए सरकार को सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए कि हम इतना टैक्स अगर किसी व्यक्ति से वसूल रहे हैं, लोगों से वसूल, जनता से वसूल रहे हैं, तो उसका कम से कम ठीक ठाक परिवहन तो हमारे पास में हो। अगर परिवहन अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमिक भी आगे अच्छी गति करेगी, मैं कहना चाहूंगा। अच्छा मोहित, एक छोटा सा सवाल लूंगी आपसे। क्या लगता है अभी का जो वर्तमान परिदृश्य देख रहे हैं, आपको लगता है कि कंप्लेन करते हैं या सड़कें अच्छी नहीं है तो प्रॉपर तरीके से काम हो पा रहा है? कंप्लेंट तो मैडम कई बार की जाती है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल बना के रखे हैं, लेकिन कई बार ऐसी कंप्लेंट होती है जिन पर केवल कार्रवाई होती है, दिखती रहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। या कहीं ना कहीं साठगांठ अच्छी होती है ठेकेदारों की, सड़क बनाने वालों की, कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या तो फिर वो कुछ अपनी पेंडिंग प्रोसेस में डाल देते हैं। इस वजह से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है।
बिल्कुल। चलिए मोहित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मोहित ने भी एक बात बोली है कि कहीं ना कहीं कंप्लेन तो हम करते हैं लेकिन दुरुस्त करने का काम उतनी तेजी से नहीं होता है। तो जनता क्या करेगी? देखिए शिकायत कर सकती है, जिम्मेदारों का ये फर्ज बनता है कि इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। और एक भ्रष्टाचार की बात भी उनने बोली है, ये हमारी चर्चा में भी निकल कर हृदय जी ने भी कहा था कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ऐसा मत करिए। आपके पास बजट आ रहा है ना, तो प्लीज़ काम तो अच्छा करिए, निर्माण अच्छा करेंगे तो इतनी परेशानी आम जनता को नहीं जाएगी। हृदय जी, बिल्कुल, जिस तरीके से मिश्रा जी की भी एक पीड़ा थी अपने आप में, शिकायत लगातार करते हैं, सीएम हाउस में शिकायत करते हैं, बस सीएम हाउस की शिकायत तो कोई मंजर हमने देखा है। जब जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती है वे तरह तरह के दबाव बनाकर लोगों के ऊपर ये बात करते हैं कि आप शिकायत वापस ले लो। बिल्कुल। हाल ही में एक मामला हृदय जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं चित्रकूट से, विक्की पांडे। विक्की, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, धन्यवाद। अपनी बात रखिए विक्की। जी 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 मैडम, जिस तरह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जो सरकार है और जो मध्य प्रदेश की रोड है, मैं इतना घटिया कार्य हो चुका है, मध्य प्रदेश की रोडों की हालत खराब हो चुकी है कि जनता बहुत परेशान है। और आपको बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट जो कि पूरी रोड जर्जर हो चुकी है, लगातार कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कहीं भी इस पे ध्यान नहीं है। क्या लगता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वहां पर चित्रकूट में आपने बताया कि इन क्षेत्रों में परेशानी है, कंप्लेन करी, शिकायत करी, क्या जवाब मिलता है? मैडम, सब कुछ हो गया, कंप्लेन हो गया, शिकायत हो गई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो चित्रकूट विधायक जी के द्वारा यहाँ पे कितने करोड़ों रुपए के लिए, रोड के लिए, निर्माण के लिए टेंडर हो गया था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार बदली, चित्रकूट के लिए भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। आप अगर चित्रकूट कभी आइए तो आप जरूर देखिए कि चित्रकूट की हालत कैसे है। एक तरफ अयोध्या है जिसे भगवान राम के नाम पे वहां पे लूटा जा रहा है, एक तरफ मध्य प्रदेश का चित्रकूट है जहां पे भगवान श्री राम 11 साल यहाँ पे बिताए हैं। लेकिन क्या भगवान राम के लिए, चित्रकूट के लिए इस सरकार के पास कुछ नहीं है मैडम? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्की जुड़ने के लिए। तो हृदय जी, देखिए ये वो लोग हैं जिनकी ये पीड़ा है और दर्द है ये इनका, और हमारा मकसद भी हमारे इस कार्यक्रम का यही है कि जनता यदि कहीं परेशान हो रही है या जनता की यदि सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर वो अपनी विभाग की राय रख सकते हैं, जिम्मेदारों से जवाब वो चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम सुनो सरकार का मकसद ही ये है कि इस तरह के विषय आएँ और जनता अपनी सारी बात हमारे इस खबर भारत के मंच से जिम्मेदारों तक पहुंचाए ताकि उनसे जवाब लिए जा सके। क्या लगता है हृदय जी, इतने लोगों इतनी बातें बता रहे, भोपाल हो गया, चित्रकूट हो गया, रीवा हो गया, हाल बेहाल है मध्य प्रदेश में, ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या माने कि सरकार जागेगी, इनका निराकरण करेगी, या बस उनको ये लगता है कि ठीक है उसके आसपास के क्षेत्र वालों को बोल दिया वो देख लेंगे, लेकिन देखने से काम नहीं होगा? जिस तरीके से खबर भारत के पास पूरे प्रदेश भर से फ़ोन आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, मतलब हर जगह हालत ख़राब है, हालत कहीं भी ठीक नहीं है। तो यही इसीलिए लोगों की पीड़ा अपने सुना रहे हैं, अपने दर्द बता रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से परेशान हैं। सड़कें पूरी बह गई हैं, सड़कें जर्जर हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, शहरी क्षेत्र की बात हो, हर जगह हालत ख़राब है। तो सड़कों की हालत ठीक कैसे हो, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि जब जनता की ही आप ताकत से आप यहाँ सत्ता में आसीन हुए हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हैं, यदि आप जनता का ध्यान नहीं रखेंगे, जनता की सुविधाओं की आप बात नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो यही जनता है जो आपको अर्श से फर्श पर लेकर जाती है और फर्श से अर्श पर पहुँचाती है। तो अब ऐसी स्थिति क्यों बन रही है मध्य प्रदेश में? यदि ये गुणवत्ता की बात आ रही है, सड़कों की हम बात कर रहे हैं, सड़कों की हालत यदि ठीक करनी है तो आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, जिन लोगों ने भी निर्माण घटिया किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और काम ठीक हो, समय सीमा में हो, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार की जो एक अंदरूनी तंत्र होता है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने में कमी करता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं और सामने आती हैं और गुणवत्ता को लेकर बार बार शिकायतें होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो कई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे पंच परमेश्वर की है, चाहे खेत सड़क हो, इन सड़कों का पैसा तो सरकार जारी करती है, लेकिन सिर्फ वो फाइलों तक ही सीमित हो जाता है, लेकिन सड़कें बन नहीं पाती। कई सारी शिकायतें को अंबार लगा हुआ है। हम आए दिन कई सारे कॉलर्स फ़ोन करके बात बताते हैं कि सर सड़कें सेंक्शन हुई थी,
खेत सड़क बननी थी लेकिन सड़कें नहीं बनी, फाइल में बजट निकल चुका है, पैसा जा चुका है, लेकिन पैसा सिर्फ उसकी बंदरबाट हो जाती है, सरपंचों सचिवों तमाम लोग मिलकर पैसे को पूरा खा जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन पाती हैं। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है सड़कों के निर्माण में होता है, तो भ्रष्टाचार पर भी सरकार को अंकुश लगानी चाहिए और सरकार कम से कम उसकी मॉनिटरिंग करे कि भाई जो राशि से हमने सैंक्शन की थी उस राशि का कितना उपयोग हुआ है, वाकई जिस काम के लिए राशि हमने जारी की थी वो काम हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ भी है तो किस गुणवत्ता का हुआ, और गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई हो। पर ये मॉनिटरिंग के अभाव में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और लगातार जो घटिया निर्माण की बात आज निकल कर सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या का सबब है, ताकि सरकार इस पर ध्यान दे और ठीक तरीके से काम हो सके। बिल्कुल, तो खबर भारत जो है वो आपकी आवाज़ निश्चित तौर पर बनेगा और बन रहा है, क्योंकि जिम्मेदारों से इसके जवाब ज़रूर लिए जाएंगे और उम्मीद यही है कि इस तरह से जब उनसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे और जब ये पूछा जाएगा कि आप निर्माण के नाम पर क्या करते हैं, और यदि सड़कों को में यदि गड्ढे हैं उन्हें दुरुस्त करना है, उन्हें ठीक करना है, तो उन्हें ठीक समय पर क्यों नहीं करते, क्या हादसों का इंतजार करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जब तमाम सवाल दागे जाएंगे तो जिम्मेदारों को भी लगेगा कि नहीं, वाकई जनता परेशान है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब आप हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं, जनता क्यों आपको वोट करेगी? जनता आज जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनके क्षेत्र में जो लोग परेशान हैं वो कम से कम परेशान ना हो। तो आपको भी बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त आपको बता दें चित्रकूट से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत। सुनो सरकार इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए मैम, ऐसा है कि यहाँ जो आप ये खास कार्यक्रम चला रहे हैं चित्रकूट की सड़कों के बारे में, तो बहुत बुरी स्थिति है। सड़कें पूरी उखड़ी पड़ी हैं। यहाँ आदरणीय श्रद्धेय नानाजी देशमुख के द्वारा लगभग 20 साल पहले कंक्रीट सड़क बनाई गई थी, बहुत मजबूत सड़क थी, लेकिन उसको भी यहाँ के लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। पिछले 10 सालों से यहाँ नगर परिषद में कांग्रेस का शासन रहा है, नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और बीजेपी का तो मध्य प्रदेश में है ही है, 17 सालों से लगभग शासन है। लेकिन उसके बावजूद भी चित्रकूट की हालत सड़कों की दृष्टि से अगर देखी जाए तो इतनी बद से बदतर है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। चित्रकूट चूंकि यूपी और एमपी दोनों भागों में विभक्त है, आधा भाग इसका यूपी में आता है और आधा से कुछ अधिक लगभग एमपी में है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो यूपी का क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल चमाचम विकास है, और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो इतना बदतर है। जबकि पिछले उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चित्रकूट को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की बात भी कही थी, लेकिन उसमें भी आज तक कोई काम हुआ नहीं है। तो यहाँ आप ये मान के चले कि सड़कों की हालत, विकास के मामले में चित्रकूट जो एमपी का क्षेत्र वो इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं। और जो यूपी का क्षेत्र है वो इस समय बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि विकास में अव्वल चल रहा है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मुझे तो ये लगता है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एमपी के जो भाजपा के नेता हैं उनको यूपी के मुख्यमंत्री से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है कि विकास कैसे किया जाना चाहिए। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि काफ़ी हाल जो है वो बेहाल है, ख़राब हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे या वहाँ से जितनी चीज़ें आप देखते होंगे, क्या वहाँ के लोग कभी शिकायत की, बात करी, क्या कोई काम करने आता है, दुरुस्त करने आता है, रिस्पॉन्ड कैसा मिलता है जिम्मेदारों का? जी मैं आपकी आवाज़ नहीं थोड़ा साफ सुन पाया मैं। आप जहां रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं और जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कभी उन क्षेत्र के लिए शिकायत की है या जो वहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन तक बात पहुंचाई है? उनका रिस्पॉन्ड कैसा आता है? काम करने आते हैं, इच्छा शक्ति है दुरुस्त करवाने की सड़कों को, या है ही नहीं? मैम देखिए, ऐसा है कि चित्रकूट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र नगरी है। वनवास काल के दौरान यहाँ पर भगवान श्री राम ने 14 में से 12 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट में आए दिन कोई न कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर आता रहता है। चित्रकूट के जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के, नीलांशु चतुर्वेदी, वो खुद नगर परिषद में अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले उनकी बहन रह चुकी हैं। मैंने आपसे बताया कि विगत 10 वर्षों से यहाँ नगर परिषद में कांग्रेस का शासन था, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है पिछले 17 वर्षों से। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ चुके हैं। चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान जब वर्तमान विधायक कांग्रेस नीलांशु चतुर्वेदी हैं, वो चुनाव लड़े थे, तो काफी उन्होंने यहाँ पे आकर के 2-3 दिन रह करके उन्होंने चुनाव का प्रचार प्रसार किया था और मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। मेरे कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि यहाँ पे
तमाम वीआईपी आए दिन कोई ना कोई आते हैं। अभी इस समय ही यूपी का जो चित्रकूट है, किसान सम्मेलन पूरे यूपी का चित्रकूट में ही चल रहा है। आप ये मान के चलिए, और तमाम लोग चित्रकूट में आते हैं, भगवान कामरनाथ जी की परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन आज ही मैं सुबह एक जगह बैठा था, तमाम लोग यूपी के आए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ गंदगी बहुत है। चित्रकूट जो यूपी का क्षेत्र है वो बहुत साफ सुथरा है, और जो एमपी का। ठीक, चलिए, बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें, ये चित्रकूट से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। इनका दर्द आपने सुन ही लिया होगा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि किससे सीख लेनी चाहिए सरकार को और किससे नहीं। और एक लंबा समय हो गया है, काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, काम कर सकते हैं, कराया जा सकता है, इच्छा शक्ति की बात होती है, लेकिन पता नहीं वो इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, ये कराना नहीं चाहते, या फिर इच्छा शक्ति सिर्फ तब तक रहती है जब तक इलेक्शन होते हैं। हृदय जी, इलेक्शन जब होते हैं तब तो सरकार खुद जाती है, सड़कें बन जाती हैं, कार्यक्रम जो होते हैं तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के हित की तो सरकार के नुमाइंदे क्यों बचते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता से बच नहीं सकते। जनता ने आपको वोट देकर सरकार आपकी बनाई है, सरकार में आपको लेकर आए, तो आप जनता की जवाबदेही कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जनता को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जनता यदि परेशान है सड़क से, बिजली से, पानी से, सुविधा के लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे यदि आप नहीं दे पाते हैं तो। बिल्कुल। हृदय जी, बीच में रोक रही हूँ, गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं होशंगाबाद से। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश भर में सड़कों के हाल बेहाल है। अभी भी होशंगाबाद जिले में भी कुछ सड़कें हैं जो काफ़ी बेहद ही खराब हैं। हर साल मरम्मत के नाम पर उन पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। ठेकेदार और जो विभाग के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, लेकिन काम नहीं होता, जनता पिस रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, देखिए होशंगाबाद से भी एक शिकायत, और देखिए ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जो किसी दल की नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये लोग देख रहे हैं अपने क्षेत्र में कि आखिरकार क्या हो रहा है, और ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार ही हो रहा है, मिलीभगत होती है, इसलिए काम ठीक से नहीं होता। क्यों नहीं होता है? देखिए, इतना करोड़ों का बजट आ रहा है तो उस काम को अच्छा करिए, ये हमने शुरुआत में भी कहा है। यदि अव्यवस्थाएं हैं, सड़कें, देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरह से गड्ढों में पानी भरा हुआ है। यहाँ यदि रात के अंधेरे में कोई निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब किसी वीआईपी को आना रहता है तो हृदय जी, हमने पहले भी बात की थी कि रातों रात सड़कें चमक जाती हैं, तो उनको नहीं वो तकलीफ होती है, लेकिन जनता की तकलीफ को महसूस करना होगा उनको, क्योंकि जनता ही उन्हें उस सिंहासन पर बिठा रही है। हालांकि बात वही स्पष्ट है, जिस तरीके से जनता के प्रति सरकार जवाबदेही है तो सरकार बचती क्यों है? बिजली और सड़क, ये दोनों ही एक ऐसा विषय है जो राज्य की तरक्की का रास्ता प्रशस्त करते हैं। यदि सड़क और बिजली आपके पर्याप्त होती है, पानी पर्याप्त होता है, तो आपके प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं, लोग तेजी से काम करते हैं, विकास को गति मिलती है, आवन जावन ठीक तरीके से होता है, बिजली ठीक मिलती है, उत्पादन, उद्योग आपके चल पड़ते हैं। तमाम तरीके की जो निर्भरता होती है सड़क और बिजली पानी पर ही होती है। यदि ये तीनों चीज़ें आप पर्याप्त मात्रा में किसी को दे पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके विकास के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, झाबुआ से हमारे साथ जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में और हमारे झाबुआ जिले में सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति को पहुंच चुकी है। मैं आपको बतला दूं कि स्टेट हाईवे जो रतलाम से होकर के गुजर रहा है उसमें जगह जगह गड्ढों का अंबार है, और ऐसी सिचुएशन में भी प्रदेश सरकार ने दो टोल टैक्स, एक झाबुआ से निकलते समय और एक मेघनगर को पार कर रतलाम से निकलते समय, मतलब दोनों ही गेट पर एक एक टोल टैक्स टोल नाके स्टार्ट कर दिए हैं। और इस भारी भरकम टोल देने के बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पर आम नागरिकों को व्यवस्थित सड़कें नहीं मिल पा रही है। अगर सड़क का सफर करना होता है तो पुराने दिन याद आ जाते हैं, दादी नानी याद आ जाती है। आज प्रदेश सरकार जिस हिसाब से टैक्स वसूल रही है, महंगाई बढ़ा रही है, उसके हिसाब से ये भले नई सड़कें नहीं बनाए, लेकिन कम से कम उन सड़कों की मरम्मत कर दें, रिपेयरिंग कर दें, तो आम जनता को काफी कुछ राहत मिल सकती है।
बिल्कुल ठीक बात है और बहुत शुक्रिया जावेद जी जुड़ने के लिए। बात हम भी वही कर रहे हैं कि देखिए जहां पर स्थितियां बहुत खराब है, आपसे फिलहाल ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नई नई सड़कों का निर्माण कर दें, आप मत करिए, लेकिन उनको दुरुस्त तो करा सकते हैं। जहां पर स्थितियां बहुत खराब है उनको ठीक से काम करवाइए। आप ऐसा नहीं कि गड्ढा आया आप वहां पे गिट्टी डाल के चले गए, मिट्टी डालकर चले गए, क्या होगा? बाहरी वाहनों के दबाव से या 10 बार वहां से फिर वाहन निकलेंगे, वो फिर गड्ढा हो जाएगा। आप उसको प्रॉपर ठीक करिए ताकि लोग परेशान ना हो। बात ओवरलोड लोड की नहीं रखी, गुणवत्ता की बात है। सड़क की यदि गुणवत्ता उसके साथ बनेगी, अच्छी क्वालिटी के साथ बनेगी, तो ये समस्या बार बार सामने नहीं आई। क्योंकि एक नेशनल हाईवे की बात जो जावेद जी कर रहे हैं, झाबुआ जिले थे, तो प्रदेश में सब हालत ख़राब है, सब जगह सड़कों की खराब स्थिति बहुत ही दयनीय है। यही वजह है कि आज इतने सारे कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। यदि बात है गुणवत्ता की, यदि गुणवत्ता सड़कों की ठीक होगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की समस्या जो है प्रदेश में जो अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है वो समस्या नहीं होगी। क्योंकि नेशनल हाईवे जब नितिन गडकरी उसको 30 साल लाइफ पीरियड के लिए लेकर आए हैं, तो मतलब सड़कें वाकई लाजवाब है। हमने भी दौरे किए, महाराष्ट्र का दौरा किया, हमने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, चीज़ें हम घूम फिर के आए, देखा हमने, तो वो सड़कें वाकई बोलती हैं। मतलब उनकी सड़कों मेंटेनेंस का आप यदि जाते भी हैं वहाँ पर टोल टैक्स देने में आपत्ति नहीं है बिल्कुल आपको, यदि कोई गुणवत्ता ठीक मिल रही है, सर्विस ठीक है, सर्विस का पैसा आप चार्ज कर रहे हैं, जनरली यहाँ से आप टैक्स भी ले रहे हो, सुविधा नहीं दे रहे, सड़कें खराब हैं, लोग परेशान हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, गाड़ी आपकी टूट रही है, आप खुद को चोटिल हो रहे हैं, तमाम समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? आखिर जब हम पैसा देते हैं, जनता का टैक्स का पैसा लेकर आप सड़कें बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आखिर इतनी लापरवाही क्यों? सिर्फ अधिकारी और ठेकेदार की जो सांठगांठ का जो लंबा समय खेल चला रहा है, सिर्फ उसी की वजह से है कि आज मध्य प्रदेश सड़कों की हालत ये हो चुकी है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ अर्जुन यादव जुड़ गए हैं चित्रकूट से। अर्जुन, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार जी, हम बताना चाहते हैं कि चित्रकूट क्षेत्र में जो है सड़कों की इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था है कि यहाँ पर लोग गिरते हैं सड़कों पर। एक पुरानी सड़क बनी हुई थी नानाजी देशमुख के समय में, उस सड़क को छोड़ दिया जाए तो उसके पास जितनी भी सड़कें यहाँ पर हैं अभी जो ताजा निर्माण हुई हैं, वो सभी सड़कें इतनी बदतर हैं कि लोग निकलने के लिए दूभर है। सड़कों पर अगर मामूली बारिश हो जाती है तो यहाँ पर लोगों के घुटने के ऊपर से पानी चलने लगता है, लोग निकल नहीं पाते हैं। इस तरह के गड्ढे हैं जो आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटना है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं परमानेंट, उसके बावजूद इस जगह से मध्य प्रदेश की जो पर्यटन का है, जो यहाँ के लोगों को एक पहचान और यहाँ से एक संदेश जाता है, बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ सतना जिले की तो काफी ऐसी जगह जहाँ पर सड़कें की बेहद ही बुरी दुर्दशा है। लेकिन अगर बात हम चित्रकूट की करें तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है सड़क की कि लोग पैदल चलने तक में मुश्किल होती है, वाहन निकलना तो दूभर है ही। साथ ही जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं वो निश्चित यहाँ के लोगों के लिए बेहद ही जानलेवा है। लेकिन किसी तरह से न सरकार और न यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको लेकर कोई ध्यान देते हैं। हालांकि बीच में कुछ जरूर ये हुआ था कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत सड़कें बन रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार की अगर बात करें तो 15 साल में चित्रकूट की रामनगरी से लेकर के यहाँ पर सिर्फ छलावा हुआ, ना यहाँ सड़क ना किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बिल्कुल। चलिए अर्जुन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो एक बात देखिए, चित्रकूट से काफ़ी कॉलर्स मुझे लगता है हृदय जी आज जुड़े हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों की बात हो रही है और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी जगह है जहां से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। आए दिन वहां पर वीआईपीज़ का दौरा भी होता है, वो जाते भी हैं, बावजूद उसके यदि इस हालात में लोग हैं या वहाँ की सड़कें हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी नाकामी सरकार की। नहीं, बिल्कुल सरकार के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलर अपनी समस्या बता रहा है हम लोगों को, आज इतनी बड़ी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं, खबर भारत इनकी आवाज़ बन के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं समझना होगा सरकार को भी कि वाकई ये हमारी और आपकी समस्या नहीं है, ये प्रदेश की आम जनता की समस्या है, जो जिसने आपको वोट देकर, आपको मतदान देकर सरकार में बिठाया है। यदि आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो किसके प्रति होंगे? क्योंकि उन्हीं की ताकत से आप आज सरकार में हैं, सत्ता में हैं, लेकिन आप आज उन्हीं की बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और रही बात गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता पर सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए कि यदि सड़कों का निर्माण हो तो गुणवत्ता के साथ हो, ठीक निर्माण हो, ठीक तरीके से काम हो। वो जनता जो बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर है आज, कम से कम वो ना हो। जब राजधानी के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे तो प्रदेश की तो हम बात ही कर सकते हैं, जिस तरीके से कॉलर जुड़कर अपनी समस्या खुद बता रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जुड़ गए हैं। अभिनव, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बात चल रही है तमाम मध्य प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की, क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से कहते हैं कि हम हमारी सड़कें वॉशिंगटन से भी बेहतर हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा सब बातें खोखली साबित हो रही हैं। जनता गाड़ी चलाने में पछता रही है कि हम कहाँ चला रहे हैं। शहरों में, गाँव की तो हालत बहुत ही बुरी स्थिति में है। शहर, भोपाल शहर राजधानी में आप जिस जगह जाएंगे आपको गड्ढे दिखेंगे, आपको आड़े टेढ़ी पगडंडियां बनी हुई दिखेंगी और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चल रहा है शायद। लोग त्रस्त हैं, लोग इतने परेशान हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। तो मेरी एक निवेदन है सरकार से भी और आपके थ्रू जनता की इन परेशानियों को आप समझें और आला अफसरों तक ये बात पहुंचे कि वो किस तरीके से इन चीजों से निपटेंगे। बिल्कुल। अच्छा अभिनव, क्या लगता है, अब मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, उन्होंने यही बोला है, बहुत बार कंप्लेंट्स करते हैं, बात वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन काम नहीं होता, और होता भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति कर देते हैं कि आए, थोड़ा सा काम किया, चले गए। हाँ, 4 दिन बाद मैंने कई जगह देखा है कि कहीं मुरम डाल देंगे, कहीं ईंट के मतलब खाना पूर्ति हो रही है बस, और वो उससे और नुकसान हो रहा है। मतलब इन लोग के पास या तो फंड नहीं है, सरकार मतलब या तो परेशान है अपनी वित्तीय हालत से, तो जनता के सामने बताए ना कि हमारी हालत खराब है, हम नहीं कर सकते, या तो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दे, दूसरों को मौका दे करने का कि वो किस तरीके से करेंगे। तो इन सब चीजों से भागने से अच्छा है और जनता को परेशान करने से अच्छा है कि वस्तु स्थिति सामने रखी जाए कि आखिर स्थिति है क्या। इनके पास बजट नहीं है, नगर निगम के पास या पीडब्ल्यूडी के पास या जिसके पास भी जो है, जो ये काम अच्छे से कर सकते हैं उनको जिम्मेदारी दे, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी में इस तरीके से खाना पूर्ति करना तो एक दिखावा होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस का ये पक्ष रख रहे थे, और देखिए यहाँ पर बात यही है कि खाना पूर्ति ना करें, प्लीज़ उन लोगों की समस्याओं को समझें जो इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारी बातें इस चर्चा में मुझे लगता है ऐसी निकल कर आई हैं, लोगों की समस्याओं को हमने हृदय जी सुना कि भ्रष्टाचार वाली बात बहुत ज़्यादा आई है, होता है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी चीज़ की अति इतनी नहीं होनी चाहिए कि जनता इतनी त्रस्त हो जाए। हमने देखा है कई बार विकास की जब बात होती है इलेक्शन के टाइम पर, जनता बायकॉट कर देती है कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल की वो होती है। और इस वक्त हमारे साथ कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। कुणाल, बहुत स्वागत। हम एक चर्चा कर रहे हैं खस्ता हाल सड़कों की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की हालत सड़कों की है, जो सड़कों की भ्रष्टाचार की जो इमारत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों में करी है, उसकी ये इमारत के रूप में, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली, मीटिंग में कहा कि सीपीए को बंद कर दे रहे हैं, और आज से सीपीए बंद, आनंद ने बात करी, और उसके बाद उसी डिपार्टमेंट को 28 लाख का खुद के घर का काम का रिपेयरिंग का काम देने का काम कर दिया। तो जो एक नीति और नीयत की मध्य प्रदेश के अंदर एक तो टोल रोडों का बड़ा एक लूट है कि जो टोल रोडों का जो वहां पे करते हैं कि 500 करोड़ की रोड बनती है, 2-3 हजार करोड़ रुपए वो कमाते हैं, उसके बावजूद भी उसके जो रखरखाव की स्थिति है नेशनल हाईवे के अंदर हमने देखे मतलब कई सालों से खड़े, वो पूरे खड़े हुए, पर जो पिछले 5-7 साल के अंदर सारे पुल बने, वहां पे आप ग्वालियर चप्पल के सारे ब्रिजों को आप देखेंगे वो ध्वस्त होने का काम हो गया। भोपाल की आप स्थिति देखो, लेकिन जो बड़ी लूट चलती है और इसमें लूट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के पैसे को लूटा जाता है और उसी से विधायक खरीदी करी जाती है, और इसी के कारण मध्य प्रदेश के जो सड़कों की हालत है, कई जगह तो ये हालत है सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। चलिए कुणाल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, अपनी बात उन्होंने रखी और ये भी बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, क्या काम होता है। देखिए, राजनीतिक दल हैं और यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि ये खास प्रोग्राम हमारा जनता का है, जनता की आवाज़ हम तक पहुँचे, जनता क्यों परेशान हो रही है, जनता की सुनवाई यदि नहीं हो रही तो कौन नहीं कर रही। जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी होती है और उससे उम्मीदें भी बहुत होती हैं। तो ठीक है, जनप्रतिनिधि अपनी बात ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी जितनी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बातें आ रही हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो फिर सरकार गंभीरता से इसको देख ले। विभाग के जो मंत्री हैं, कहाँ गोल घपला हो रहा है ये सरकार देखे, जो दिग्गज है वो देखे। ऐसे ही करते रहेंगे और यही बात यदि जनता के साथ साथ विपक्ष भी कहेगा तो फिर सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगी। हृदय जी राखी, बिल्कुल जिस तरीके से सड़कों में गड्ढों में सड़क जिस पर चर्चा कर रहे हैं आज, समस्या विकराल है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि सड़कों की हालत से, बिजली से और पानी की समस्या से जनता को निजात मिले। लेकिन जनता लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार परेशान है, लगातार शिकायत
शिकायतें करे, वह शिकायतें करने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है, समस्या जस की तस है। तो आखिर सरकार क्यों बचना चाह रही है? सरकार टाइम लिमिट तय करनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट में सड़कें ठीक हों, काम तेजी से हो, काम में गति आए। क्योंकि जब एक बात आती है वीवीआईपी व्यक्ति की, जब वीआईपी आते हैं तो अब रातों रात सड़कें चमन कर देते हैं, बना देते हैं, चीज़ें ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब बात जनता के हित की आती है तो रोना बजट कर होते हैं, बजट नहीं है, ठीक नहीं है, एजेंसी काम नहीं कर रही है, एजेंसी तय नहीं कर पा रहे हैं, टेंडर लंबी प्रक्रिया होती है। जब वीआईपी के लिए आप कर सकते हैं तो जनता भी आपके लिए भगवान है। और शिवराज जी अक्सर इस बात को कहते भी हैं कि जनता मेरी भगवान है। तो 7.5 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूछता हूँ। तो आज आपका भगवान जो है किस तरीके से जो है असुविधा में जी रहा है, उसको सुविधा नहीं मिल रही, सड़क पानी बिजली के लिए संघर्षशील है। आखिर कब तक मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात चलते रहेंगे? बिल्कुल, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। हमारे साथ नेपानगर से धनराज पाटिल जुड़ गए। धनराज जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो धनराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अपनी बात रखिएगा। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो रोडों की शहरों में, नगरों में जो स्थिति बिगड़ी पड़ी है, वो उसका मेन मूलभूत कारण ये रहा है कि जो कमीशन खोरी। हाँ, बोलिए। तो अगर कमीशन खोरी अगर बंद होती है तो विकास 100% हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे शहरों में काम तो विकास तो हो रहे हैं, मतलब टेंडर्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, पर उसमें मटेरियल जो होता है वो प्रॉपर इसीलिए कारण नहीं हो पाता क्योंकि ठेकेदार कमीशन बांटने में आधा पैसा वेस्ट कर देता है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यही है धनराज जी, क्या लगता है कि ये जो कमीशन खोरी आपने रोकने की बात बोली, ये रुकेगी कैसे? मिली भगत कहाँ हो रही है? यही तो बात है और यही तो उनका जवाब हमें जिम्मेदारों से लेना है कि इन चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए सबसे मेन चीज अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, खबरों को प्रकाशित कर उनको मतलब ग्राउंड जीरो पे लाकर जब उनको सामने लाए तो ही हो सकता है, नहीं तो कमीशन खोरी बंद होना मुश्किल है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, नेपानगर से धनराज पाटिल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि जो कमीशन खोरी हो रही है इसे रोकना होगा, क्योंकि ये रुक जाएगा तो विकास होगा और फिर तमाम चीज़ों का विकास होता है, सड़कों का भी विकास होगा, सड़कें दुरुस्त जल्द से जल्द होंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये मुश्किल है क्योंकि जिन चीज़ों को सुधारना है उसके लिए तो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सब जगह साठगांठ यदि चल रही है तो फिर इसे दुरुस्त कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, विषय सड़क की गुणवत्ता को लेकर ही, गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, सड़कें ठीक नहीं है, क्वालिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, अधिकारी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक? एक निश्चित तौर पर आपको एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसमें सड़कों की, बिजली की, पानी की जो समस्या है उससे एक स्थायी समाधान मिल सके। लेकिन कब तक आप इस तरीके से घटिया निर्माण करके, काम चलाऊ सड़कें बनाकर, गड्ढे भरकर काम चलाएंगे? क्योंकि ये खर्चा डबल होता है इन सब चीज़ों में करने से। यदि एक बार आपने स्थायी काम कर दिया, जैसे हमने बात की भोपाल की, MP नगर क्षेत्र की सड़कों की, इन सड़कों को देखते हमें 20-25 साल हो गए, सड़कें आज भी यथावत हैं, सड़कों में कहीं कोई खराबी नहीं आई। तो यदि इस तरह का स्थायी बुनियादी काम यदि सरकार के नुमाइंदे करते हैं तो समझता हूँ जनता को बड़ी राहत होगी। खास करके हाईवे की हम बात छोड़ दें, स्टेट हाईवे ठीक है, नेशनल हाईवे बात हम छोड़ दें, लेकिन जो बात आती है शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्र में तो एक ऐसा विकास का मॉडल डेवलप करना चाहिए जिसकी सड़कों की लाइफ 30 साल तक कम से कम हो, ताकि जो हर साल जो खर्चा होता है वो खर्च कम से कम हो। यदि आपने एक बार स्थायी काम कर दिया तो जो बार बार खर्चे आपके होते हैं वो खर्चे कहीं ना कहीं कम होंगे, क्योंकि पैसा जो भी है जनता की जेब से ही जाता है, जनता की जेब पर इसका असर पड़ता है। महंगाई का हो, चाहे कि सड़कों के विकास का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, जनता के पैसों से ही सरकार चलती है। तो कम जनता को स्थायी समाधान देने की दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। यदि इस तरीके की दिशा में सरकार सोचती है, मैं समझता हूँ जनता के लिए काफ़ी राहत भरी एक खबर हो सकती है। बिल्कुल, चलिए। और इस वक्त हमारे साथ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए। रामेश्वर शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है खस्ता हाल सड़कों की और प्रदेश भर से तमाम लोग अपनी राय दे रहे हैं, बहुत परेशान है, चाहे रीवा की बात हो, चित्रकूट की बात हो, भोपाल की बात हो, जनता परेशान है। समझ नहीं आता सड़कों में गड्ढे कि गड्ढों में सड़क, ऐसा क्यों? रामेश्वर शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। मेरा सवाल सुना आपने? नहीं। देखिए, हम चर्चा चल रही है हमारी खस्ता हाल सड़कों पर। प्रदेश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं, चाहे चित्रकूट के हों, नेपानगर के हों, रीवा के हों, भोपाल के हों, कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, खस्ता हाल सड़कों से परेशान है, हादसे होते हैं, जान जाती है। सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है। कंप्लेन करते हैं वो लोग अपने क्षेत्र में, पर वहां भी कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा। जी।
बारिश के कारण सड़कों का और पिछले कोरोना काल के कारण सड़कों का रिपेयरिंग मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। नागरिकों की शिकायत जायज है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। सड़कों की स्थिति बिगड़ी है, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो नवंबर से मार्च के बीच में सारी सड़कों के पुनः निर्माण कार्य और रिपेयरिंग और मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी, लेकिन जहां पर स्थिति बहुत खराब है, हम भोपाल की भी बात करें तो यदि गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं और अभी हर कभी पानी गिर जाता है, या आप भी देख रहे हैं पानी भरता है, दिखता नहीं कितना बड़ा गड्ढा होगा, अननोन व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो कम से कम ऐसी जगहों को तो अभी दुरुस्त किया जा सकता है। दुरुस्त करने की कार्रवाई हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय जो सड़कों में गड्ढे हैं और रिपेयरिंग और जो पेंच वर्क होता है, या तो डामर से होता है या सीमेंट कंक्रीट से होता है, और दोनों गीले के कारण अगर पानी भरा है या पानी फिर आ जाएगा तो डामर भी खराब जाता है और सीमेंट कंक्रीट भी खराब जाती है। तो ये परेशानी तो है, लेकिन अगर अपव्यय करना है सरकार के पैसे का तो अभी भी लोग तैयार है, तुरंत करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही अचानक बारिश आई, दूसरे दिन कोई गड्ढा उतनी बड़ी मात्रा में फिर खुदा मिलेगा। तो ये बात सही है, हम इसको डिनाई तो नहीं कर रहे कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो पेज वर्क का काम है वो वैसे संभव नहीं है जैसा नागरिक या हम सोच रहे हैं। हमने भी सोचा था, अभी पेज वर्क का काम कई जगह कराए भी थे राजधानी में, लेकिन पानी गिरने के बाद वो 3 दिन भी नहीं टिके, क्योंकि उन गड्ढों में पानी भर गया तो सारा सीमेंट निकल गया और गिट्टा गिट्टी फैलने लगे और जो है फिसलन बढ़ गई। तो अभी परिस्थितियां ऐसी हैं। ये बात सही है कि सड़कें कुछ खराब है और उनका समाधान यही है कि वो पूरी सड़कें एक बार डामर का होंगी तो डामर का रिन्यूअल, और अगर सीसी है तो कट के सीसी का उतना पूरा पैच ही पूरा बनाना पड़ेगा। अच्छा रामेश्वर शर्मा जी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक अच्छी गुणवत्ता, क्योंकि करोड़ों का बजट आता है सड़कों के लिए, तो अच्छी गुणवत्ता की यदि सड़कें बनाएंगी तो इतनी परेशानी नहीं जाएगी। और कई बार अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, और हम कर रहे हैं कि अब ये प्लान में आना चाहिए कि जो सड़क हम बना रहे हैं, डामर की सड़क कम से कम 5 साल मेंटेन करेगा जो ठेकेदार बनाए, और अगर उस सड़क में गड्ढा होता है तो गड्ढा का पैच वर्क नहीं करेगा, बल्कि उस गड्ढे का एक पूरा 10, 15, 20 फीट का पैच की कटिंग करेगा और फिर उसको डामर करके लेवल में मिलाएगा, और 5 मेंटेनेंस उसको देना चाहिए और 10 साल मेंटेनेंस सीसी सड़क का देना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे और टेंडर प्रक्रिया को नए सिरे से निर्धारित करे। बिल्कुल सर, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 30 साल तक सड़कें चलनी चाहिए। 30 साल का मॉडल तैयार किया उनने, तो क्या सवाल लीजिए, आवाज नहीं आई। हेलो, मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ भी बैठे हैं हृदय धारवार जी। उनका सवाल है कि नितिन गडकरी कहते हैं सड़कें 30 साल तक चलनी चाहिए। हाँ, सीसी सड़क का उनका जो जहाँ पर जिसमें लोहा और ये डलता है, और अगर वो अच्छी गुणवत्ता की सड़क बन रही है, 100% 1.25 फीट ऊंची उसकी पूरी विड्थ होती है, 12 इंची, 14 इंची, 17 इंची, तो वो सड़क, और कहीं कोई उसको तोड़ करने की नहीं करे, कोई लाइन डालने वाला नहीं खोदे, कोई सिंचाई की पाइप डालने वाला नहीं खोदे, तो वो सड़क 30 साल से अधिक ही चलती है। चलिए रामेश्वर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि सड़कें जो हैं वो खराब हैं और उसके लिए काम होगा, नवंबर के बाद से काम शुरू किया जाएगा। बारिश में पेच वर्क में दिक्कत होती है, एक उम्मीद वाली कुछ बात दिखी है, अब करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम और खबर भारत और हमारा ये कार्यक्रम सुनो सरकार है ही, यदि काम नहीं होगा तो फिर से सवाल उठाए जाएंगे और जिम्मेदारों से जवाब लिए जाएंगे। हमारे जो दर्शक है शायद उनको थोड़ी राहत मिल रही होगी कि सरकार के जो निश्चित तौर पर, क्योंकि विधायक भी हैं और एक जिम्मेदारी से तमाम जगह उपस्थित होते हैं
और खुद उन्होंने कहा है कि हम आगे इन चीज़ों को दुरुस्त करवाएंगे। आगे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा है, सीएम शिवराज से बात भी की है। तो यदि ऐसा कह रहे हैं तो कितना दम है इन बातों में, ये आने वाले समय में हमें ज़रूर दिख जाएगा। हृदय जी, क्या लगता है अभी, क्योंकि जितने लोगों ने अपनी बात की और रमेश शर्मा ने भी एक उम्मीद छोटी सी वो दे गए हैं कि हम इन कार्यों को करेंगे, उम्मीद हम करें कि आने वाले समय में नवंबर से वो कह रहे हैं, तो हम क्योंकि सितंबर में हैं कि 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद ये काम हमको अच्छा होते हुए दिखेगा। ये रामेश्वर शर्मा जी एक पार्टी के बेबाक नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनकी एक अलग बात है, अलग उनकी कार्यशैली है। जो भी बात होती है, गलत हो चाहे सही हो, बात और विधायक के तौर पे मुखिया के सामने रखते हैं, पत्रचार करते हैं, जो भी उनको लगता उचित है वे उस बात को मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन सरकार उनकी मांग पर कितना गौर करेगी, कितनी उनकी बात को मानती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में रामेश्वर शर्मा विधायक है हुजूर में कई सारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। जब विधायक क्षेत्र में जाते हैं तो उनको खुद जनता की पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उनको खुद व जनता की बातें सुननी पड़ती हैं। तो यही वजह है कि वे जनता के दर्द को बेहतर समझते हैं और उसी दर्द को समझते हुए उन्होंने मुखिया से ही मांग की, पत्र लिखा, पत्राचार किया। लेकिन अब उनकी बात को सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, मुख्यमंत्री कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यदि सड़कें ठीक बनेंगी तो समस्या नहीं होगी, जनता को राहत मिलेगी और विकास की पटरी जो मध्य प्रदेश की तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इस पर जो है सरकार के मुखिया को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन बात है राजधानी की, तो यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग एजेंसी काम करती है, जिनके पास अलग अलग जवाबदारियाँ होती हैं, लेकिन यदि इनको एक साथ नहीं करेंगे आप, सड़कों की स्थिति एक जैसी नहीं होगी तो मुश्किल लगता है कि ये ठीक से हो पाएगा। क्योंकि सीपीए बंद कर दिया, नगर निगम का अलग रोल है, बीडीए का अलग है, हाउसिंग बोर्ड का अलग है, पीडब्ल्यूडी का अलग है, तो अलग अलग एजेंसियाँ जो हैं इन सबको मर्ज करके राजधानी के अंदर कम से कम एक एजेंसी बनाए जिसकी जिम्मेदारी तय हो कि हाँ वही सड़कों का संधारण करेगी और निर्माण करेगी, तभी जनता को इसमें राहत मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आज का विषय था कि कहीं ना कहीं गड्ढों में सड़क या सड़कों में गड्ढे, ये एक ऐसा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। आप सबने अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर हमारा ये खास कार्यक्रम खबर भारत का, खबर भारत आपकी आवाज़ बनेगा निश्चित तौर पर। और ये प्रोग्राम ही इसीलिए है सुनो सरकार, कि सरकार को जगाना है। सरकार सुनेगी उन तमाम बातों को, उन तमाम सवालों को जो जनता की तरफ से यहाँ पहुँचेंगे और उनसे जवाब लिए जाएंगे। और इससे एक चीज़ और समझ में आएगी कि कहाँ मध्य प्रदेश में किन चीज़ों में कितनी परेशानी है, तो सरकार उनको ठीक करने का प्रयास करे, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, तमाम लोगों का फर्ज होता है। आज कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।